नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी और अहम खबरों पर। जहां आरडीजी बंद होने से सरकार की टेंशन बढ़ी है, तो कहीं पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। राजनीति, मौसम, कानून, विकास और आस्था सब कुछ एक साथ बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शिमला से बड़ी खबर आई है। राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी बंद होने के बाद हिमाचल सरकार की आर्थिक चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, गहरी हो गई हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने का ऐलान किया है। साथ ही बीजेपी विधायक दल को भी बैठक में आने की अपील की है। सीएम बोले कि ये मुद्दा राजनीति से ऊपर है। प्रदेश की आर्थिक हालत पर सभी विधायकों को प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आरडीजी बंद होने के बाद 8 फरवरी को कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई है और इसी मुद्दे पर सीएम ने एक और बड़ा ऐलान किया है। मीटिंग है और ये कैबिनेट की मीटिंग पर चर्चा की जाएगी। और क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग के बाद हमने अपने विधायक दल की भी मीटिंग बनाने की सोच रहे हैं और बीजेपी के विधायकों को भी बुलाने की सोच रहे हैं। निश्चित तौर पर जब 2019 से 2025 तक 48,000 करोड़ रुपया आरडीजी ग्रांट के रूप में हमें मिलता रहा और एकदम वो पैसा बंद हो जाए 5 साल के लिए 2026 से 31 तक, तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर उसके गंभीर परिणाम होते हैं। सारी स्थिति से निपटने के लिए सभी दलों को इकट्ठा होकर आगे आना पड़ेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में बनी सभी जल विद्युत परियोजनाओं से अब भूमि कर वसूला जाएगा। सरकार का मानना है कि आरडीजी बंद होने के बाद नए संसाधन जुटाना बेहद जरूरी हो गया है। ये फैसला प्रदेश की आने वाली आर्थिक रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी कानूनी लड़ाई की ओर, अगली बड़ी खबर की ओर। हिमाचल सरकार ने पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया था। सरकार की ये दलील है कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है, हालात चुनाव के अनुकूल नहीं है। एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने इसकी पुष्टि भी की है। राजनीति यही नहीं थमी है। ऊना से लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरडीजी खत्म होना बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं बल्कि पूरे हिमाचल का मुद्दा है। मंत्री ने बीजेपी सांसदों को रीढ़ की हड्डी पर सवाल उठाते हुए कहा, उनकी रीढ़ की हड्डी पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि अगर सांसद मजबूत होते तो हिमाचल का पक्ष केंद्र तक जरूर पहुंचाते। उन्होंने संकेत दिए हैं कि इस मुद्दे पर विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया जाएगा और राजनीति में जवाब भी इस पर तुरंत आया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी केंद्र सरकार पर सीधा आरोप लगाया है और कहा कि रेलवे और जो एयरपोर्ट जैसे केंद्रीय परियोजनाएं हैं उनके लिए प्रदेश से पैसा मांगना अनुचित है और अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब गुजरात जैसे राज्यों को प्राथमिकता मिल रही है तो हिमाचल की अनदेखी क्यों हो रही है। प्रदेश पहले से ही आर्थिक दबाव में है। देखिए, विपक्ष बिल्कुल जो है तथ्यहीन बातें कर रहा है और असली मुद्दे से और असली जो मसला है प्रदेश में उससे लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है। स्पष्ट बात यह है कि भाजपा के 4 सांसद लोकसभा में हैं, 3 सांसद राज्यसभा में हैं, मगर मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनके रीढ़ की हड्डी उनके पास नहीं है। आरडीजी की बात चली हुई है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, ये पैसा आज से नहीं, जब से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया है तब से ये पैसा हिमाचल को मिल रहा है। अब चलिए मौसम का हाल जानते हैं। लाहौल स्पीति में मौसम ने करवट ली है। सुबह से आसमान साफ रहा, लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि तापमान में अब भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पूरे हिमाचल में मौसम साफ रहेगा और तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी संभव है। अब खबर अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़ी है। बिलासपुर के मजारी इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2600 लीटर लाहन और 30 लीटर कच्ची शराब नष्ट की है। 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसपी संदीप धवल ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। थाना कोर्ट के एसएचओ साहब की अगुवाई में कल अर्ली आवर्स मॉर्निंग में हमने एक रेड को अंजाम दिया था, जो कि रेड के तहत डिफरेंट पार्टीज बनाकर हमने जो मजारी विलेज है, क्योंकि ये इनपुट्स आ रही थी कि मजारी लोकल सिटी के जो गांव है उसके अंदर लोग जो अपने घरों में जो है अवैध शराब का जो पैदा कर रहे हैं और वहीं से उनका जो ये जो गैर कानूनी धंधा उसको अमल दे रहे हैं। तो उसी संदर्भ में जो ये टीमें हैं इन्होंने अर्ली मॉर्निंग आवर्स में दबिश दी और 2 पर्टिकुलर प्लेसेस के ऊपर पुलिस को सफलता हासिल हुई, जो कि इस अभियान के दौरान टोटल 2600 लीटर
जो है इसमें लगभग कि 13 या 14 ड्रम्स हमने जो भरे हुए थे कच्ची धान के वो पकड़े और उसको डिस्ट्रॉय किया। नाहन पंचायत से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। करीब 8 किलोमीटर लंबी सड़क का टेंडर हो चुका है, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। 12 गांव के 5000 लोग आज भी परेशान हैं। बरसात में मरीजों को चारपाई पर अस्पताल ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से जल्द काम शुरू करने की मांग की है। अब बात ट्रैफिक नियमों की करेंगे। हमीरपुर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए एक मॉडिफाइड ऑल्टो कार पर 1 लाख रुपए का चालान काटा है। फर्जी नंबर प्लेट और अवैध मॉडिफिकेशन पाए गए हैं उस कार पर। एसपी बलबीर सिंह ठाकुर ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। और अंत में बात करेंगे आस्था और भक्ति की खबर की। ऊना में श्री राधा कृष्ण मंदिर की वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा से हुई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ठाकुर जी की पालकी उठाकर यात्रा का शुभारंभ किया। हरे कृष्णा और राधे राधे के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी और अहम खबरें। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और ऐसी ही खबरों के लिए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।